हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। बिंदुओं ए दिया गया है 2, -2 और बी दिया गया है 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x+y-4 बराबर 0 जिस अनुपात में विभाजित करती है उसे ज्ञात कीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये एक रेखा है और ये क्या है, ए और बी, और इसका निर्देशांक x1 y1 और इसका निर्देशांक x2 क्या है, y2 है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई रेखा इसको विभाजित करता है। ये रेखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये हमारा क्या करता है, इसको बिंदु P पे विभाजित करता है। किस अनुपात में? ये m अनुपात n के रूप में क्या करता है, विभाजित करता है। तो देखिए विभाजन सूत्र क्या होता है। विभाजन सूत्र, ये अगर हम बिंदु P का निर्देशांक निकालें तो ये क्या हो जाएगा, P m गुणे x2 प्लस n गुणे x1 और बटा में क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। और कामा ये हो जाएगा m गुणे y2 प्लस n गुणे y1 और बटा में क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। ये हो जाएगा P का निर्देशांक। अब हमें क्या करना है, ये जो अनुपात है यही तो हमें ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हल। चलिए यहाँ पे हल कर लेते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पे बिंदु ए का जो निर्देशांक दिया गया है 2, और जो बी का निर्देशांक दिया गया है 3, 7, और जो हमारे पास रेखा दिया गया है, रेखा वो क्या दिया गया है, 2x+y-4 बराबर 0। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये रेखा बना लेते हैं, ये भी ए, और यहाँ पे ए बी को इस रेखा को काट रहा है यहाँ बिंदु सी पे, और ये रेखा क्या आपका 2x+y-4 बराबर 0। इसका निर्देशांक क्या है, 2, और इसका निर्देशांक क्या है, इसका निर्देशांक है 3, 7। ये हो गया 3, 7। और हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं के अनुपात 1 के रूप में क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है के और 1 के रूप में। तो यहाँ पे अगर हम C का निर्देशांक निकाले, बिंदु C का निर्देशांक, तो हो जाएगा C कोष्टक में क्या हो जाएगा, m क्या आपका K और गुणे में क्या हो जाएगा x2 3, और प्लस क्या हो जाएगा n आपका कितना है, 1 है, और यहाँ पे x1 कितना है, 2 है, तो ये हो गया 2, और बटा में क्या हो जाएगा K प्लस 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m आपका K और गुणे में 7, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 प्लस 1 गुणे कितना हो जाएगा -2, और बटा में K प्लस 1 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे C का जो निर्देशांक आया ये हो गया 3K और प्लस कितना +2 और बटा में K प्लस 1 और कॉमा 7K-2 और बटा में K प्लस 1, यही होगा। अब जब ये आपका C का निर्देशांक हो गया तो ये क्या करेगा, बिंदु C इस रेखा को संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे रखते हैं, चलिए ये क्या आपका रेखा 2x+y-4 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 2 गुणे क्या हो जाएगा 3K+2 और बटा में K प्लस 1, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस प्लस आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7K-2 और बटा में K प्लस 1 और -4 बराबर 0। K प्लस 1 से सभी पदों में गुणा कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6K प्लस 3 दूना का 4 और प्लस 7K माइनस कितना 2, और फिर -4 गुणे क्या हो जाएगा K प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 7 6 13K, और फिर यहाँ पे 4K में से 2K जाएगा, क्या बचेगा 2K, तो +2, 4 में से 2 जाएगा 2, और माइनस ये हो गया 4K, और फिर माइनस क्या हो जाएगा 4 बराबर 0। तो यहाँ पे क्या हो गया 13 में से 4 गया 9, तो ये हो जाएगा 9K, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 बराबर 0। तो यहाँ पे जो K आया वो कितना आ गया, ये आ गया 2/9। तो K का मान क्या आ गया, K अनुपात 1 क्या हो जाएगा आपका, K कितना है 2/9,
और अनुपात क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही 2:2/9 अनुपात 1 क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।